एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको भारतीय इतिहास से संबंधित जीके क्वेश्चंस करवा रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। लेट्स स्टार्ट। गायत्री मंत्र किस वेद में है? गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। इसकी रचना किसने की थी? ऋषि विश्वामित्र ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर किस पशु का चिन्ह मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर सर्वाधिक चिन्ह एक सींग वाले बैल का है। जो एक काल्पनिक पशु है, जो ग्रीक रोमन कथाओं में भी पाया जाता है। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसेस ने की थी। कुषाण चीन की यूची जाति के थे। क्या जाति के थे? यूची जाति के थे और तुषारी लोग कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? तुषारी लोग कहे जाते थे। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 5 शाखाएं हैं। शाकल, वास्कल, आश्लायन, संकायन और मांडुकायन। तृतीय बौद्ध संगति किसके काल में हुई? तो तृतीय बौद्ध संगति अशोक के काल के काल में पाटलिपुत्र स्थान पर हुई थी। इस संगति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस थे। कौन थे? मोगलीपुत्र तीस थे। अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं में है? तो अशोक का गांधार अभिलेख 2 भाषाओं में है। यह ग्रीक आर्मेनिक भाषा में है। ठीक है। प्राचीन काल में किस वंश में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए जाते थे? तो चतुर्थ गुप्त वंश के राजाओं ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलवाए थे। किसने चलवाए थे? गुप्त वंश के राजाओं ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलवाए थे। चतुर्थ बौद्ध संगत किसके शासन काल में हुई? चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? तो कनिष्क के शासन काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी? किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में। पृथ्वीराज रासो के लेखन कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रवर दाई हैं। कौन है? चंद्रवर दाई हैं। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन से हैं? तो श्वेतांबर हैं और दिगंबर हैं। महात्मा गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो राजा सुतोधन था। क्या था? राजा सुतोधन था। भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? पता है आपको? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अष्ट अध्याय के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। बौद्ध संघ के प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। कौन है? प्रजापति गौतमी थी, जो बुद्ध की कौन थी? सौतेली माँ थी। महात्मा बुद्ध किस वंश के थे? तो शाक्य वंश के थे। जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या था? तो मोक्ष था, यानी निर्वाण था। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वें महाव्रत ब्रह्मचर्य में किसने जोड़ा था? तो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। किसके द्वारा जोड़ा गया था? महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। अशोक के और किन नामों से जाना जाता है? तो देव नाम, प्रिय और
देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो मास्की, गुर्जरा, नेतुर तथा उडे उडेगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। ठीक है। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो नागार्जुन थे। कौन थे? नागार्जुन थे। प्रिंस ऑफ वेल्डर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? तो शाहजहां को जाना जाता है। भारत की पहली महिला शासिका का नाम क्या था, पता है आपको? रजिया सुल्तान। त्रिपिटक जो एक धार्मिक ग्रंथ है, त्रिपिटक क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। तो बच्चों आज हम लोग यही बताएं। नेक्स्ट क्लास आगे भी देखिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।